थे। अगर भगवान वृंदावन में जाकर रहते तो वृंदावन में ना तो सेना थी, ना महल किले बने हुए थे कि सुरक्षित हुआ जाए। ब्रजवासियों के प्राणों पर संकट आ जाता। ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान वृंदावन लौटकर गए नहीं, ना ही वृंदावन से कोई संपर्क रखा, ताकि मेरे कारण कोई ब्रजवासियों को प्रताड़ना ना दे। अपने माता पिता से दूर होकर मथुरा में भगवान रहने लगे। मथुरा में रहकर भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में पढ़ने के लिए गए। भगवान तो सर्वज्ञाता हैं, फिर भी भगवान गुरु का मान बढ़ाने के लिए कि गुरु बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने भी धरती पर आकर गुरु दीक्षा ली है, गुरु बनाया है। गुरु बिना ज्ञान जागृत नहीं होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को सिद्ध कर लिया, सब शिक्षा प्राप्त कर ली भगवान ने। 64 कलाओं में सब कलाएं आती हैं, चित्रकारी, गायन, वादन, सब कुछ आता है। 64 दिन में ठाकुर जी सीख गए। ऐसे ठाकुर जी दिव्य रूप से गुरु जी पर कृपा की। जब गुरु दीक्षा देने का समय आया तो गुरु जी से पूछने लगे, हे गुरु जी, आपने हमें शिक्षा प्रदान की, हम उसके बदले आपको क्या प्रदान करें, क्या दक्षिणा प्रदान करें। गुरु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। प्रभु, आपने तो मुझे अपना गुरु बनाकर ही धन्य कर दिया, अब मैं आपसे क्या मांगूं। भगवान ने कहा, हे गुरु जी, बिना दक्षिणा दिए शिष्य अपने गुरु से उन्नत नहीं हो सकता है। आप कहिए मैं आपको क्या दूं, ताकि मैं अपने शिष्य होने का धर्म निभा सकूं। गुरु जी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछ लो, इनके हृदय में कोई इच्छा हो तो। गुरु माता के समीप जब गए, गुरु माता ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान देखते थे कि गुरु माता का पुत्र छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसको याद करके गुरु माँ बड़ी दुखी रहा करती थी। तब अपनी गुरु माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान यमलोक गए और गुरु जी के पुत्र को यमलोक से वापस लाकर पुनः जीवित करके माँ गुरु माता को प्रदान किया। आप विचार करो कि लोग तो मुर्दे को जिंदा करते हैं, और जिसका मुर्दा भी नहीं है, जिसका शरीर ही नहीं है, ठाकुर जी ने उसको भी यमलोक से वापस लाकर दे दिया, प्रदान कर दिया। वो सामर्थ्य भगवान की है। ठाकुर जी की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। गुरु माँ को उनका पुत्र यमलोक से वापस ला के दिया। भगवान महलों में लौट कर आए। एक दिन की बात है, यमुना में स्नान करने ठाकुर जी गए थे। यमुना के जल में स्नान करते हुए ठाकुर जी ने जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई और जैसे ही यमुना से बाहर निकले हैं, भगवान के शीश पर एक कमल का पुष्प विराजमान हो गया। शीश पर से कमल का पुष्प उतारा है और उस कमल के पुष्प को देखते ही भगवान मूर्छित हो गए। भगवान मूर्छित हुए। उद्धव जी उनके साथ थे। उद्धव जी उन्हें लेकर महलों में आए हैं। भगवान की मूर्छा खुली और भगवान रोने लगे। पूरा दिन भगवान रोते रहे। सायं काल को मैया देवकी भोजन के लिए जब कृष्ण को बुलाने गई तो देवकी जी ने देखा कि कृष्ण महलों में एकांत में रो रहे हैं। मैया देखकर घबरा गई। अरे, मेरा पुत्र क्यों रो रहा है, इसको क्या कष्ट है। क्योंकि देवकी जी माँ तो जरूर थी कन्हैया की, लेकिन पैदा होते ही, जन्म लेते ही दूर कर दिया। और अपने बालक के स्वभाव को वही माँ पहचान सकती है जिसने अपने हाथ से उसका पालन किया हो। जिस माँ ने अपने हाथ से पुत्र का पालन नहीं किया है, किसी और के भरोसे पुत्र को छोड़ दिया हो, वो अपने पुत्र के भाव को, उसकी भावना को, उसके व्यवहार को नहीं पहचान पाती। लेकिन जो माँ ना केवल जन्म देती है बल्कि हाथ से लालन पालन भी करती है, वही माँ अपने पुत्र के व्यवहार को पहचान पाती है। वो दुखी क्यों है, वो हंस क्यों रहा है, सुख दुख उसका पहचान लेती है बिना बोले। देवकी ने पालन नहीं किया था, इसलिए घबरा गई। घबरा कर वसुदेव जी के समीप गई। कहने लगी, आज कृष्ण रो रहे हैं, जाने कृष्ण को क्या दुख है, क्यों रो रहा है। वसुदेव जी ने कहा कि तुमने पूछा नहीं। देवकी कहने लगी, पता नहीं वो किस बात पर रो रहा है, मुझे भय लगता है क्योंकि मैं कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानती। कृष्ण में क्रोध अधिक है कि कृष्ण में
रोष अधिक है, कि कृष्ण में प्रसन्नता अधिक है, मैं उसके स्वभाव को नहीं जानती, मैं जाकर उससे कैसे पूछूं। तब वसुदेव जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुम जाकर कृष्ण से पूछो कि कृष्ण को क्या दुख है, क्या इन महलों में उसे कोई कष्ट है, क्या उसे ठीक से भोजन नहीं मिलता, क्या अच्छे से उसका कोई ख्याल नहीं रखता है, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है, जाकर उसे पूछो उसे क्या कष्ट है। क्योंकि तुम कृष्ण के मित्र हो। जो बात व्यक्ति किसी को नहीं कह सकता वो अपने मित्र को कह सकता है, तो जाकर तुम उससे पूछो। उद्धव जी को जब पता चला कि भगवान रो रहे हैं तो उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। भगवान के समीप आए, उद्धव जी ने आकर पूछा, अरे कृष्ण क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। उद्धव की ओर जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान उठकर खड़े हो गए, उद्धव को कंठ से लगा लिया और भगवान रोकर कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, मुझे आज वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव ने कहा, तुम इतने दिन से मथुरा में रह रहे हो, तुम्हें अभी तक वृंदावन की याद नहीं आई और आज कैसे तुम्हें वृंदावन की याद आ गई। तब भगवान कहने लगे, तुमने देखा था जब मैं प्रातःकाल यमुना में स्नान करने गया और मेरे शीश पर वो कमल का पुष्प आया था। जानते हो वो कमल का पुष्प कहाँ से आया है? वो कमल का पुष्प वृंदावन से बहकर आया है। जो वो जरूर मेरी किसी गोपी ने या राधा रानी ने वो पुष्प यमुना में छोड़ा होगा। क्यों? ताकि मुझे राधा की याद आ जाए, क्योंकि राधा रानी का जन्म कमल से हुआ है और कमल को देखते ही मुझे राधा की याद आ गई। और वास्तव में वो कमल का पुष्प राधा रानी ने ही यमुना में छोड़ा था। राधा नित्य कमल का पुष्प लेकर यमुना में बहा कर आती कि कभी कृष्ण को अगर ये पुष्प मिल जाए तो कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी। कृष्ण कल परसों की कहकर चले गए, परंतु अभी तक नहीं आए। ब्रजवासियों का हाल उन्हें नहीं मालूम। अगर कमल का पुष्प देखकर हमारी उन्हें याद आ जाएगी तो वे कम से कम एक बार मिलने तो आ जाएंगे। वो कमल का पुष्प देखकर मुझे राधा की याद आ गई, मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ गई। उद्धव, एक काम करो, तुम अभी के अभी वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर मेरा संदेश मेरी मैया से कह आओ, मेरी गोपियों से कह आओ, मेरे बाबा से कह आओ। क्योंकि मेरी वो बूढ़ी मैया जब मैं उसे छोड़कर